साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। मोदी जो है ना वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है और वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं वो बड़ी अग्रेशन था, अग्रेसिव नेचर के मालिक थे। इनका नेहरू देख लें आप, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी उनकी आई, मनमोहन सिंह आए, वो कितने पैसिव बंदे थे यार। मनमोहन सिंह तो उसको तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कहा जाए वो बड़े पैसिव होते थे। अब मुझे बताएं, बस काम अच्छे कर रहा है, वो किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहा। एक चाय बेचने वाला बंदा था वो, ठीक है, तो हमारे देखो कि शुरू से लैंडलॉर्ड है तो फिर भी चोरियां कर। से पहले से हम मांग रहे हैं तो वो किसका कमाल था। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है। वे मुसलमान किया जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। बिग मार्केट, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है। स्टेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये ज़मीन आसमान है। मोदी आसमान है और शहबाज शरीफ ज़मीन है। आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है और वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं वो बड़ी अग्रेशन था, अग्रेसिव नेचर के मालिक थे, ठीक है, कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होता कुछ भी नहीं है इनसे, ठीक है, ये मसला था। अब देखिए, उन्होंने इनका नेहरू देख लें आप, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी उनकी आई, मनमोहन सिंह आए, वो कितने पैसिव बंदे थे यार। मनमोहन सिंह तो उसको तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कहा जाए वो बड़े पैसिव होते थे। और यही अच्छा, अग्रेशन जो होता है ना वो वार के लिए होता है, ठीक है, वार के अलावा आपने पैसिव नेचर में ही रहना होता है, ठीक हो गया। और दुनिया आज जितनी भी तरक्की कर रही है डायलॉग के जरिए कर रही है। आज दुनिया जो आज 10,000 साल से ज्यादा इस दुनिया को हो गए, आज दुनिया इस मुकाम पे पहुंची है कि वार किसी भी मसले का हल नहीं है। हम क्या मुसलमान है, हमारे काम मुसलमान वाले नहीं है। देखें कि जो कुरान पाक में हमने चीज़ें ढूंढनी थी ना, जो हमने करना था वो हम उनका काम कर रहे हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, वो हमारे कुरान पाक से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, हम नहीं उठा सके। हम क्या चल रहे हैं जी, हम मुसलमान हैं, नमाज कलमा में आता नहीं है, वो हमसे हमने चीज़ें पूछा वो सब चीज़ें बताएंगे हमारी, ठीक है। एक तो ये गलती। मैं राय यही रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं तो वो किसका कमाल था। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को उनकी एड के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में 2-2 हाथ कर लेते हैं, आते क्यों नहीं उस तरफ। सर 70 साल की स्ट्रगल है, उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, एक तो उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव किया है, ठीक है, और उसका सबूत आपको मिलता भी है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे आपको इंडियंस मिलते हैं। ऐसे ही है। दूसरा, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को लेके चले हैं, डेमोक्रेसी उनकी प्रिवेल की है और आज उनको उनके सम्राट मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है।
तीसरे नंबर पे उन्होंने नेपोटिज्म जो है उसके ऊपर भी काबू पाया है। अब देखें उनका जो ये डॉक्टर जयशंकर गालिबन फॉरेन मिनिस्टर का जी, नाम जी, है, जी, जी। ठीक है। अब वो देखें एक प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर आया है, ओहो ठीक है। अब हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर कौन सा होता है, बिलावल जो साहब। एक बिलावल साहब, एक मैट्रिक बंदा। अब देखें हमारे यहाँ मुल्क की ये नहीं, बदकिस्मत पढ़ के तो वो भी फॉरेन से आए हैं वैसे। बदकिस्मती हमारी ये है कि अब देखिए मैं आपको मिसालें दे देता हूँ हाँ, हाँ। कि जो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी जो कि उसका वालिद है, उसकी ऑफिशियल एजुकेशन एफए है। अच्छा ऐसे ही है। अब मुझे बताएं एक एफए पास बंदा जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट रहा है 5 साल ऐसे कंट्री ही का, अब वो मुल्क को क्या सर्व करेगा, उसने क्या करना है या क्या नहीं करना। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की तरफ देख लें, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है। स्टेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। तो जब उनकी वहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडियन इतने अपने सरकार की वो बात मानते हैं जिनको कहते हैं मोदी सरकार। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, अगर मैं कहता हूँ कि बिया स्पॉट इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं उनको वो एक अच्छा लीडर है, अगर वो जाते तो शायद उनका इस्तकबाल मोदी से भी अच्छा होता। जैसे वो अपने क्या कहते हैं उसको, जब इस कुर्सी पे मौजूद थे उन्होंने चाइना का किया दौरा, तो आपने देखा होगा कैसे प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। एक वज़ीर आज़म की गाड़ी उनको पिक करनी आई है। ये बंदे बंदे का भी फ़र्क होता है। और इमरान खान साहब ने बाहर के मुल्कों में अपनी इज्जत बनाई हुई है, नो डाउट। बाशरी जो है ना, इसका तो मतलब कि आधा दिमाग ही मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया हुआ है। इसको पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या। हालांकि नवाज शरीफ ने जब ये पीडीएम हुकूमत आ रही थी ना पावर में, तो नवाज शरीफ ने स्पेशली इसको कहा था कि आपने जो है ना ये हुकूमत नहीं लेनी, गंदे हो जाओगे। वही बात हुई, गंदे हो गए। नहीं, दूसरी तरफ देखे ना, हमने 2 वीडियोस देखी। उसी पे आ रहा हूँ पीएम मोदी पे ही आ रहा हूँ। मोदी की अगर आप बात करें ना, तो उस जैसा लीडर दुनिया में नहीं आना। मैं आपको फिर बात करूँ, आज से 10 साल 11 साल पहले वो बंदा अमेरिका में बैन था, आपको पता हो शायद। बिल्कुल, गुजरात के वजह से। हाँ जी, 10 साल में उसने उसकी कंट्री देख लें, उसका काम देख लें, दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और तीसरी बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी जीडीपी आप देख लें, उनका सेक्टर, कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, हमसे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले मोदी ने एक बयान दिया था कि भाईजान हमारे से पाकिस्तान की अब जंग करनी बनती ही नहीं, पाकिस्तान अपनी कौम खुद मर रहा है। कैसे मर रहा है? ऐसे मर रहा है कि जब हमें अपने लोगों का ख्याल ही नहीं है। अब उसको देखें, उसने वो ग्रास रूट लेवल से लेके बिजनेस लेवल तक लोगों से मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे से मिलते हैं। बच्चे से मिलता है, उसको पता है कि मैंने अपना मुल्क संभालना कैसे है। वो ग्रास रूट लेवल से लेके बिजनेस लेवल तक लोगों से मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे से मिलते हैं। बच्चे से मिलता है, उसको पता है कि मैंने अपना मुल्क संभालना कैसे है। अब आपको पता है उसकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। मैं आपको एक और बात बताऊं, उनकी 29 ओपोजिशन पार्टीज़ ने कहा है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। क्या बात है, क्या बात अब आप बताएं, यहाँ पर 16 पार्टीज़ मिल के एक बंदे को गिरा रही हैं कि हुकूमत पूरी करनी है, हमने हुकूमत में आना है। वहाँ पे 29 ओपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। क्यों चाहिए? वहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पे उसको ख्याल है लोगों का, उसको पता है कि यार मैंने किस तरह हुकूमत को लेके चलना है, किस तरह अपने लोगों को लेके चलना है। इस टाइम बच्चा वहाँ पे पीएम मोदी का फ़ैन है, बच्चा के अमेरिका फ़ैन है यार। भी आपको पिछले दिनों शायद पता हो, उनको वो अवार्ड से नवाजा गया जहाँ पर वो गए थे। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर भी जाते हैं उनको क्या कहते हैं जी, मांगने आ गए। हाँ, ये तो अब आम है ये चीज़। तो नमस्कार दोस्तों, मोदी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया से ज़्यादा भाई मोदी की फ़ैन फॉलोइंग भाई पाकिस्तान में होती जा रही है। और पाकिस्तान के आवाम लोग हैं, जो कुछ पढ़े लिखे हैं और जो कुछ गवार लोग हैं, उन गवार लोगों का यह कहना है कि भाई उन लोगों को ये लगता है कि भाई मोदी की वजह से पाकिस्तान भाई ग्रोथ नहीं कर पा रही, और उन लोगों को ये लगता है कि भाई मोदी की वजह से पाकिस्तान कभी मैप से गायब ना हो जाए या भाई पाकिस्तान ख़त्म ना हो जाए। भाई ये लोग उन लोगों का कहना है। और भाई जो भी मोदी के फैंस फॉलोअर्स हैं और जो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भाई ये जानते हैं और ये कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान बर्बाद होगा तो वो भाई अपने दम पे होगा। और भाई वो लोग ऐसा काम करते हैं बर्बादी का जिससे कि भाई वो बर्बाद हों। तो जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। और आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।